हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि गोपाल जी की कृपा का आप अनुभव कर रहे होंगे और उनकी कृपा का आनंद भी ले रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एकादशी कौन से दिन की है, लेकिन उससे पहले कुछ नियम कानून जो एकादशी के हम लोग फॉलो करते हैं उनको बता देती हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एकादशी का दिन हो या और भी कोई दिन हो, आप लड्डू गोपाल जी का सेवा करते हैं तो आप जानते ही होंगे, लहसुन प्याज का बिल्कुल भी किसी भी तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं होता है, चावल का प्रयोग नहीं होता है। एकादशी के दिन लहसुन प्याज चावल इनका तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना है आप लोगों को। और दशमी तिथि से इसके नियम शुरू हो जाते हैं। तो नियम क्या है, जैसे कि दशमी तिथि को ही आपको बाल धुल लेने हैं और एकादशी के दिन आप बाल नहीं धुलेंगे। और उस दिन आप ध्यान रखेंगे, एकादशी के दिन एक दशमी तिथि की शाम से ही आप ये समझ लीजिए, शाम के समय जो आप भोजन करते हैं, शाम के समय आपको ना ही तो चावल खाने हैं, ना ही आप लहसुन प्याज का भोजन करें। सादा भोजन आप कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो, और वो भी आप करेंगे 7 बजे से पहले पहले ही। दशमी तिथि की शाम को 7 बजे से पहले पहले जो भी आपको खाना पीना है, जो भी भोजन करना है आप कर लेना। उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। दोस्तों, अब बात आती है एकादशी की। एकादशी को हम जैसे उठते हैं वैसे ही उठेंगे, थोड़ा सा उससे आधा 1 घंटा पहले ही उठेंगे, क्योंकि एकादशी है, हमें एक्स्ट्रा साफ सफाई घर की करनी है, अपनी साफ सुथरी घर को करके स्वच्छ करके तब हमें सेवा करनी है। तो जैसे आप अपने घर के काम करते हैं, अपने निजी कामों से फ्री होके, घर के काम फ्री होके और नहा धो के, उसके बाद आप पूरे घर में छिड़क दीजिए गंगा जल। अगर आपको ये लगता है कि आपका घर ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाता है तो गंगा जल के छींटे मार दीजिए, पूरा ही घर आपका पवित्र हो जाएगा। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे, और जब आप नहाने जाएंगे ना खुद, तो उससे पहले आप गोपाल जी को उठा के बैठा दीजिए बिस्तर में। मंदिर में मत बैठाना, बिस्तर में ही बैठा देना, क्योंकि ठंडी है, कंबल में। और उनसे बोल के जाना, लाला अपनी आप आंखें खोल लो, मैं आपको नहलाऊंगी, मैं नहा के आ रही हूँ। इस तरीके से आप उनको लाड लड़ा के चली जाएं। तो जब तक आप नहा के आएंगे तब तक हमारे लड्डू गोपाल जी की जो सुस्ती है वो भी उतर जाएगी। उसके बाद आप गर्म पानी करेंगे। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध से स्नान करा सकते हैं, आप चाहें तो यमुना जल से स्नान करा सकते हैं, पुष्प से फूल से स्नान करा सकते हैं। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से स्नान करा रहे हैं अपने बाल गोपाल को। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप स्नान कराएं तो थोड़ा जल्दी स्नान कराएं, ऐसा ना हो कि गर्मी की तरह, क्योंकि सर्दी है देखो। और लड्डू गोपाल जी हमारे बाल गोपाल जो हैं बच्चे के रूप में हैं, हम उनको पुत्र रूप में सेवा कर रहे हैं। तो हैं वो भगवान ही, लेकिन हमारे ये भाव हैं कि हम उनको पुत्र रूप में देख रहे हैं अपनी नज़र से, कि हमारे वो बेटा हैं। जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं वैसे ही उनकी कर रहे हैं। तो गर्म पानी से आपको नहलाना। ऐसा ना करें कि आप पंचामृत से स्नान करा रहे हैं तो पहले आप उन्हें शहद से स्नान कराया, फिर आपने दूध से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया। तो जब ये हम काम करेंगे तो दोस्तों तो बहुत सारा समय लग जाता है। और हमारे बाल गोपाल अगर इतनी देर बैठे रहेंगे नहाने के लिए, तो आप खुद ही सोच के देखिए, उनको ठंडी लगेगी या फिर गर्मी लगेगी। तो सर्दी ही लगेगी। इससे अच्छा है आप 5 चीज़ों को जो पंचामृत बनाते हैं अलग अलग ना करके एक ही जगह उनको सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और एक बार में उनको स्नान करा दीजिए फटाफट। फिर गर्म पानी से स्नान करा दीजिए और फटाफट टॉवल से पोंछ के उनको कपड़े पहना दीजिए, गर्म इनर पहना दीजिए, ऊपर से पीले वस्त्र पहनाना, ऊनी कपड़े ही पहनाना। गर्म जो हैं ऐसे वेलवेट के जो कपड़े वो भी गर्म होते हैं, लेकिन आजकल सर्दी ज़्यादा है तो आप ऊनी कपड़े ही पहनाना। ऑरेंज हो तो ऑरेंज भी पहना सकते हैं अगर आपके पास पीला नहीं है तो। अगर पीला ऑरेंज नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर उनको पहना सकते हैं। उसके बाद आप सेवा करेंगे शालिग्राम जी की। विष्णु भगवान को भी आप स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। उनको धूप दीप दिखाएंगे, अच्छे से पूजा करेंगे उनकी, और फूल माला आप चढ़ाएंगे। और ध्यान रखें, चावल आपको नहीं इस्तेमाल करना है पूजा में बिल्कुल भी। चावल की जगह पे आप ले सकते हैं सफ़ेद तिल। तो जिस जगह पे आप चावल का इस्तेमाल करते हैं ना पूजा में, तो वहाँ पे आप सफ़ेद तिल ले सकते हैं उसकी जगह पे। और तिल हमारे भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, विष्णु भगवान को। तो ये हो गई आपकी सेवा पूजा की बातें। अब दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप इस दिन क्या करना है, जैसे कि आप सभी को पता है कि पुत्रदा एकादशी है, यानी कि पुत्र के लिए ये एकादशी होती है।
तो आपको लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छी तरीके से लाड लडाना है। जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करती हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को करना है। और उसके लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने के बाद जाएंगे आप तुलसी माता में। तुलसी माता में आप जल नहीं देंगे दोस्तों, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। गलती से भी जल मत दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप पुण्य करने गए और आप पाप कर बैठे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ धूप दीप दिखाएंगे तुलसी माता को, और उस दिन छूना भी मना होता है, छुएंगे भी नहीं, दूर से धूप दीप दिखाएंगे, पूजा करेंगे और आ जाएंगे, माता रानी को तिलक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तुलसी माता की। अभी हमारी ये सेवा सुबह की हमारी संपन्न हो गई है। और आप लोग बताइएगा अगर और कोई कमी है, कुछ मैं भूल रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मुझसे पूछ भी सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, आप और भी कुछ मुझसे जानना चाहते हैं, तो उसे भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि पूरी वीडियो आपके सवाल के ऊपर ही लेके आऊँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं गोपाल जी के भोग के बारे में, और खुद के भी भोग के, क्योंकि हमारा भी व्रत है। तो सुबह के भोग में जैसे आप ऋतु फल दे सकते हैं गोपाल जी को, दूध तो आप देंगे ही देंगे, उसके साथ कोई फल भी दे सकते हैं। दोपहर के भोग में आप या फिर सुबह के समय आप मिठाई आपके पास है कोई बिना अन्न वाली, तो उसको भी दे सकते हैं। गज्जक का भोग लगा सकते हैं, गज्जक आ रही है, तिल वाली जो गज्जक है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। मूंगफली की गज्जक का भोग लगा सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि उसमें अन्न ना हो। अन्न किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ के आप भोग लगा रहे हैं तो उसमें अन्न ना हो बस, तो ये आप भोग लगा सकते हैं। शाम, अब बात करते हैं सुबह के हो गए और दोपहर का भी हो गया, अब बात करते हैं शाम के भोग की। तो दोस्तों शाम के भोग में आप साबूदाना की खीर बना के अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रखिए कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा गर्म भी ना हो, ज़्यादा सर्दी भी ना, ज़्यादा ठंडी भी ना हो, ऐसी खीर का भोग लगाइए। और कोशिश करिए कि 7 बजे के, शाम के 7 बजे से पहले पहले आप अपने बाल गोपाल को भोग लगा दें। और उसके बाद फिर घंटे आध घंटे बाद में ही लड्डू गोपाल जी को सुला दें, क्योंकि सर्दी है दोस्तों। 8 से 8:30 तक या 7:30 8 तक, इतने ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आजकल सुला देती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमारे बाल गोपाल बच्चे हैं। उसके बाद देखिए, मैंने अपने, अगर आपने भी अपने मंदिर में शालिग्राम जी को कपड़ा नहीं, मतलब शॉल वगैरह नहीं उड़ा रखा है, तो आप भी उड़ा लीजिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे याद लगाया कि दीदी आप उनको शालिग्राम जी को भी शॉल वगैरह उड़ा दीजिए, ठंडी हो रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद दिलाया। वैसे मुझे याद था, बस मुझे कुछ परेशानी चल रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं शालिग्राम जी की सेवा नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, याद दिलाने के लिए। और देख लीजिए, मैंने शालिग्राम भगवान को शॉल उड़ा दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि 2 तारीख की है पुत्रदा एकादशी, और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और कुछ छूटा है, अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी के लिए, हमारे और हमारे परिवार की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।